स्टूडेंट्स जो 2020 के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर थोड़ी गाइडेंस दीजिए, तैयारी कैसे करें। तो जो 2019 के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को नहीं देखें, ये स्पेसिफिकली 2020 के स्टूडेंट्स के लिए है और वीडियो थोड़ा बड़ा है, तो आराम से देखिए। मैं सारी चीज़ें इसमें कवर कर देता हूँ कि तैयारी कैसे करें, गाइडेंस वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन सबके आंसर करता हूँ, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, पहली चीज़ तैयारी में ये जरूरी है कि आपका सपना होना चाहिए डॉक्टर बनने का, ठीक है। यदि आपका सपना नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। ये सबसे पहली चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका सपना होना चाहिए। यदि आपका सपना नहीं है डॉक्टर बनने का तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। यदि विराट कोहली जाके ये नहीं सोचेगा कि मैच में हर हालत में जीतूंगा, तो गेम में घुसने से पहले ही ख़त्म है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज़ आप सोच लीजिए, ठीक है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि कितनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाउ मच टू स्टडी। अब इसकी मैथ समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। नीट के सिलेबस में 97 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप 2020 में हैं, आप ये मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स पर चैप्टर, ठीक है। 20 घंटे पर चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अंदर थ्योरी भी पढ़नी है और प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूं, करीब 1900 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। ये नंबर याद रखेंगे, 1900 घंटे हो गए, है ना। अब यदि आप देखेंगे तो अब से नीट 2020 का एग्जाम एक बार के लिए मान लेते हैं कि एनटीए करेगा, 2 बार करेगा। उन्होंने इस बार कहा है कि हम 1 बार करेंगे। फरवरी में जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपके 18 महीने बचे, ठीक है, 18 महीने। तो 18 महीने इन फरवरी 2020। और ये भी कंफर्म नहीं है, पर एक बार के लिए मान लीजिए। अभी कंफर्म नहीं है कि 2 बार एग्जाम होगा, 1 बार होगा। 18 महीने का मतलब होता है 78 वीक्स, ठीक है, 78 हफ्ते, सही है। 78 हफ्ते को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, विच मीन्स इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, तो आएगा 25 आवर्स पर वीक, ठीक है। और इसका मतलब है 25 आवर्स पर वीक का मतलब क्या है, करीब करीब 3 to 4 आवर्स पर डे। थोड़ा सैटरडे संडे को ज़्यादा पढ़ लिया। गाइज मैं आपको बता नहीं सकता ये जो 3 to 4 आवर्स अ डे है ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप अभी नहीं पढ़ेंगे 12वीं में जाके यही 3-4 घंटे 7-8 घंटे हो जाएंगे। फिर आपको स्कूल भी जाना है, ठीक है, स्कूल का काम भी करना है और नीट की तैयारी भी करनी है, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पर आप 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे, बहुत आराम से चीज़ों को समझते समझते आगे बढ़ सकते हैं, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि टोटल आपको 1900 घंटे पढ़ने हैं। तो ये हमारी दूसरी चीज हो गई, है ना। पहली चीज इंपॉर्टेंट थी, आपका सपना होना चाहिए डॉक्टर बनने का। यदि आप लाइफ में खुश है कि मैं नर्स बन जाऊंगा, फार्मासिस्ट बन जाऊंगा, तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज आती है इसके बाद, तीसरी चीज हाउ टू स्टडी। पहले हमने समझा कितना पढ़े, अब कैसे पढ़े, ठीक है। हाउ टू स्टडी में बच्चों एक चीज समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह, 3 तरीके हैं आपके पास पढ़ने के लिए। कोचिंग चले जाइए, ठीक है, वीडियो कोर्स से पढ़ लीजिए, जैसे नीट प्रेप का वीडियो कोर्स है। और तीसरा ऑप्शन है कि सेल्फ स्टडी कर लीजिए बुक से, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। आप जो भी ऑप्शन चूज करें, इसमें यह चीज समझने की जरूरत है कि आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किताब के पन्ने पलटे जा रहे हैं, या आप कोचिंग में जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा और सर हिलाए जा रहे हैं, या फिर आप वीडियो कोर्स देख रहे हैं और नोट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तैयारी का कोई फायदा नहीं है। समझ में आना जरूरी है। समझ में आने के लिए यू नीड टू स्टडी फ्रॉम वेरी गुड टीचर्स, ठीक है।
और आपके पास थ्योरी होनी चाहिए और क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, ये मटेरियल आपके पास होना चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए और क्वेश्चंस होने चाहिए। अब क्या है, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे टीचर्स की सीरियसली कमी है। काफ़ी सारे अच्छे टीचर फॉर एग्जांपल कोटा में है, काफ़ी सारे अच्छे टीचर दिल्ली में है, और भी बड़े बड़ी जगहों पे अच्छे टीचर्स हैं, पर जो लोग दूर दराज के इलाके में रहते हैं उनको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, वो लोग काफ़ी लोग, तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी सारा जो बड़े शहरों में रहते हैं वो इसको एक्सप्लोर करते हैं। जो छोटे शहरों में रहते हैं, दूर दराज के शहरों में रहते हैं, पर सपना है डॉक्टर बनने का, बहुत अच्छे नंबर आए हैं 10th में, पर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि अच्छा टीचर आसपास नहीं मिल पा रहा। जो तैयारी करा रहा है आपको समझ आ रहा है कि बहुत ही लोअर लेवल की तैयारी करा रहे हैं, इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, और 11th-12th में पढ़ाई मुश्किल हो गई है, तो आपकी स्ट्रगल चल रही है ना। तो वो लोग है ना इस वीडियो कोर्स को कंसिडर करते हैं, और जो लोग इन दोनों को कंसिडर नहीं करते वो कोशिश करते हैं सेल्फ स्टडी बुक से करने की। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये मेरे हिसाब से फीजिबल नहीं है। किताबों से पढ़ के आप यदि कि उसी को जानते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो आप उससे जाके पूछेंगे कौन सी किताब से पढ़ूं, वो कहेंगे एनसीईआरटी की किताब से पढ़ो। आप उनसे दूसरा सवाल पूछिए, क्या एनसीईआरटी की किताब से पढ़ के खुद को समझ आ जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं? उनका जवाब हर हालत में ना होगा। आप अपने आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के पढ़ने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है ना इतना अच्छा नहीं है। या तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करिए, अच्छा कोचिंग मिले, जाके देखिए टीचर कैसे पढ़ाते हैं, एक हफ्ता पढ़ के देखिए, या दूसरा ऑप्शन ये वाला देखें। यहां पे फर्क यह है कि आपको क्लासरूम नहीं मिलेगा, खुद पढ़ना है, पर आपको समझ में आएगा क्योंकि अच्छे क्वालिटी की टीचर ने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की है। पर यह वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी 3 चीजें। आपका सपना होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए आपको कितनी पढ़ाई करनी है और कितने टाइम में पढ़नी है। तीसरी बात हुई कितना स्टडी करना है ना। अब चौथी चीज समझिए। चौथी चीज ये है, फोर्थ चीज, कि आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंटेलिजेंस से ज्यादा, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, ये वाली चीजें जो हैं ये इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। यदि आपको क्लास में बैठ के डर लगता है, हे भगवान ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूं, यदि आप में ये है, मेहनती है और हर रोज मेहनत करने को तैयार है, हर रोज मेहनत करने का डिसिप्लिन है, तो आप एक इंटेलिजेंट बच्चे को कभी भी पछाड़ देंगे, कभी भी पछाड़ देंगे, हर बार पछाड़ेंगे। पर ये जो है ये आपके हाथ में है, ये आपको करने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, एक बार आपने फिगर आउट कर लिया कि हाँ बचपन से मेरा सपना था डॉक्टर बनूंगा, इतनी पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ूंगा, चाहे कोचिंग जाऊं चाहे वीडियो कोर्स लूं, और उसके बाद हर रोज मेहनत करूंगा। और हर रोज किस चीज पे मेहनत करनी है, एक शेड्यूल बना लीजिए अभी से 2020 का। जिन बच्चों के पास शेड्यूल नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल है 2020 का। अब से लेके नवंबर 2019 तक का हमने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपका शेड्यूल बना दिया। ऑलरेडी 2020 के काफी सारे बच्चे हमारे वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हैं। पूरा शेड्यूल, हर रोज क्या क्या करना है वो अवेलेबल है। एनसीईआरटी पढ़ना है या वीडियो देखना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर लाइव सेशन में अटेंड करना है, एक एक दिन का शेड्यूल अब से लेके नवंबर 2020 तक अवेलेबल है। और इस शेड्यूल को फिर फॉलो करना है, और ये जो फॉलो करना है ना, ये डिसिप्लिन और हार्डवर्क से आएगा। नहीं तो जो लोग आलसी हैं, जिनका ये सपना सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं है, वो बीच में गिव अप मार देंगे। ठीक है, 13.5 लाख बच्चे जो एग्जाम लिख रहे हैं, 60 से 70 हजार से ज्यादा के पास ये डिसिप्लिन नहीं होता। और वो इस वजह से भी नहीं होता कि शायद उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलती, कोई उन्हें बताता नहीं है कि भाई पढ़ ले, हर रोज पढ़ेगा तो तेरा सपना पूरा हो जाएगा। यहां पे इस चैनल पे हम आपको रेगुलरली गाइड करेंगे, रेगुलरली बताएंगे,
पढ़ो कैसे, मेहनत कैसे करो। मैं कोशिश करूंगा आपको आके रेगुलरली मोटिवेट करूं, पर पढ़ना आपको है, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए गाइस। तो वापस बोल रहा हूं, 13.5 लाख बच्चों में से 60 से 70 हजार बच्चे ही इतना हार्डवर्क और रेगुलर हार्डवर्क हर रोज, जिससे शेड्यूल आपका कंप्लीट होता जाए और बैकलॉग ना बने, ठीक है, वो कर पाते हैं। तो गाइज ये पूरी बात हो गई। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, ये 4 चीजें, आपका सपना डॉक्टर बनने का, कितनी पढ़ाई करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंगली कैसे पढ़ाई करेंगे, कोचिंग से करेंगे, वीडियो कोर्स से करेंगे, वो आप डिसाइड करें, और फाइनली हार्डवर्क और डिसिप्लिन, ये आपका इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है, इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। यदि आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे 3-4 घंटे में काम चल जाएगा, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको स्ट्रगल होगा जबरदस्त, घंटे बढ़ते जाएंगे डेली, और एक जगह पे आपको लगे आपके बस की बात नहीं है, ड्रॉप करके कर लो। तो यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो 2020 आराम से हो जाएगा, नहीं तो 2020 को भूल जाइए। जैसे बहुत सारे बच्चे जो अभी से तैयारी चालू नहीं करते, 2021 या 2022 आपके हाथ में नहीं रहेगा, फिर भगवान जी की मर्जी है। आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना चाहते तो भगवान जी की पूजा करिए, शायद वो आपका सिलेक्शन करा देंगे, पर आप खुद मेहनत करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। होपफुली जो भी 2020 के बच्चों के गाइडेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जैक्टली सारी चीज बता दी है, ठीक है गाइस। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।